नमस्कार एंड वेलकम टू लॉजिक लर्नर क्लासेज। मैं अमित चहल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वांट के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन, ए 60 पेज बुक हैज एन लाइन्स पर पेज। ठीक है, एक 60 पेज की बुक है जिसमें क्या है, एन लाइन्स है पर पेज। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ लाइन्स वर रिड्यूस्ड बाय 3, नंबर ऑफ लाइन इन्होंने क्या कर दी, 3 कम कर दी। देन द नंबर ऑफ पेजेस गो अप बाय 10, यानी पहले 60 थे, अब कितने हो जाएंगे, 70। जो इनके अंदर वर्ड्स की क्वांटिटी है वो तो सेम रहेगी, तो इसको हम इक्वल रख सकते हैं। तो इन्होंने पूछा द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू हमसे पूछी 60 एन इज इक्वल टू 70 एन माइनस 210, यानी कि 10 एन इज इक्वल टू 210। एन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 21। ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ए गुड्स ट्रेन कैन क्रॉस ए स्टेशन मास्टर स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 21 सेकेंड। तो एक गुड्स ट्रेन है, स्टेशन मास्टर को क्रॉस करती है 21 सेकेंड। स्टेशन मास्टर को क्रॉस करते हुए उसे कौन सी डिस्टेंस कवर करना होगा? जो इसकी खुद की लेंथ होगी ना, सिर्फ वो उसे कवर करनी होगी। वेयर एज इट कैन क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 51 सेकेंड। अब देखो, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, ये कुछ प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी, ये हमारी ट्रेन होगी, ये हमारा प्लेटफॉर्म होगा। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को इसको कवर करना है, तो इसको खुद की और प्लेटफॉर्म की दोनों की लेंथ को कवर करना होगा। तो टोटल डिस्टेंस जो चलेगी इन दोनों की लेंथ का सम। तो इन्होंने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इफ द ट्रेन इज 350 मीटर लॉन्ग। अब देखो, ट्रेन की लेंथ दे दी हमें और स्टेशन मास्टर को कवर करते हुए इसको 21 सेकेंड लगी है। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, यहाँ से स्पीड आ जाएगी। स्पीड हम निकाल लेते हैं, 7 3 जहाँ 50/3 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या आ गई, स्पीड। अब क्या है, ये हमारी स्पीड है, ये हमारा टाइम है क्रॉस करते हुए प्लेटफॉर्म को। स्पीड इंटू टाइम क्या जाता है, डिस्टेंस 50/3 इंटू में क्या, 51, 17। डी डी क्या आ जाएगा, 850 मीटर। ये 850 है क्या, ट्रेन की लेंथ का और प्लेटफॉर्म की लेंथ का सम है। अब हमें ट्रेन की लेंथ दे दी इन्होंने 350 है, प्लेटफॉर्म की पूछी है, तो दोनों का सम 850 है। अगर हम ट्रेन की लेंथ घटा देंगे तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारे पास आ जाएगी क्या, 500 मीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय क्रिकेटर इन 9 इनिंग इज 41। देखो, एवरेज है 9 इनिंग का 41, तो टोटल इसने कितने बना दिए होंगे, 369। इफ आफ्टर 10th इनिंग, अब उसने 10th इनिंग अपनी खेली, द एवरेज इंक्रीज बाय 4 रन पर इनिंग के हिसाब से एवरेज 4 रन बढ़ गया, यानी कि अब एवरेज क्या हो गया, पहले 41 था, 4 बढ़ गया 45 हो गया, यानी कि इसने टोटल 450 रन बना दिए। देन हाउ मेनी रन डिड ही स्कोर इन द 10th इनिंग। देखो, 9th तक इन्होंने 369 बना रखे थे, अब 10th के बाद उनके 450 हो गए। तो अगर इसको हम माइनस कर देते हैं तो 10th इनिंग में कितने रन बनाए हमारे आ जाएंगे, ये आ जाएगा 81। ठीक है, ये आ गई हमारी क्वांटिटी ए क्या, 81। क्वांटिटी बी हमारी क्या थी, 73, यानी कि क्वांटिटी ए विल बी ग्रेटर देन क्वांटिटी बी। अब देखो एक चीज़ और, इसको हम बिना पेन को उठाए सोचते हैं। देखो, 10th में हम मान लेते हैं उसने कि 45 रन ही बनाए, क्योंकि एवरेज क्या पहुंच गया हमारा 45। अब देखो, हर इनिंग में उसने यानी कि 4 रन कम बनाए 99 में। अगर इसको कवर करना है तो ये वाले रन इसको एक्स्ट्रा बनाने होंगे यहाँ पे। तो ये कितने एक्स्ट्रा है, 36। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते थे कि भाई उसको 10th इनिंग में 81 रन बनाने होंगे। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 37.5% ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी। ए की जो एफिशिएंसी है, देखो 12.5% हमें पता है, 1/8 होता है। अब 37.5 क्या इसका 3 टाइम्स है,
यानी कि ये क्या हो जाएगा 3/8। क्या बोला, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3/8 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी। अगर बी की 8 एफिशिएंसी है, इनकी एफिशिएंसी, तो ए की 3 होगी। अब देखो टाइम कितना लगेगा, इसको हम रेशियो को रिवर्स कर देते हैं तो ये टाइम का रेशियो आ जाता है। बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 days, यानी कि 3 के वैल्यू क्या है 7 है। इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट 75 ऑफ द सेम वर्क। देखो 3 की वैल्यू 7 है तो ए की वैल्यू 7/3, ये हमारी ए का वो आ गया, ए टोटल काम को कितने दिन में करेगा। अब ए को इसका करना कितना है 75%, देख लेते हैं कितने दिन में करेगा। 25 3 जा 4, 2 जा और 3 से 3 कैंसिल, ये क्या आ गया 14 days। एक बार और मैं बता देता हूँ, अगर एफिशिएंसी इनकी 3:8 है तो अगर उसको रिवर्स कर दे तो उनका टाइम का रेशो आता है। इन्होंने बोला था कि बी 7 दिन में इस काम को कर देता है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था कि बी 3 दिन में करता है, यानी कि 3 की वैल्यू 7 थी तो हम 8 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू 7/3, 8 की वैल्यू 7 × 8/3। अब इसका इन्होंने बोला था 75% काम करना है तो इसको हम 75, ये पूरे काम की वैल्यू थी, 75 करना है तो उसको उतना ही टाइम लगेगा, परसेंटेज निकाल देते हैं 75/100 करके, तो ये आ गया हमारा 14 days। क्वांटिटी ए क्या आ गई 14 days, क्वांटिटी बी हमारी क्या है 10 days। तो इससे क्या हो गया हमारा क्वांटिटी ए इज ग्रेटर देन क्वांटिटी बी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डिश ऑनेस्ट शॉपकीपर है, ठीक है, शुगर बेचता है कॉस्ट प्राइस पे बट यूज 600 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट। अब देखो मान लो 1000 ग्राम शुगर या 1 किलो बोल सकते हैं, शुगर खरीद के लाया 1000 रुपये की, ठीक है। उसने क्या किया, लेकिन 1000 ग्राम की जगह कितने की बेची, कितनी बेची 600 ग्राम। 600 ग्राम खरीद के कितनी के लाया हुआ वो 600 रुपये की। अगर 1000 ग्राम 1000 रुपये की है तो 600 ग्राम 600 की होगी, लेकिन उसने 600 की बजाय क्या है, उसने क्या 1 किलो की बजाय 600 ग्राम यूज किया, 1 किलो की बजाय 600 ग्राम, यानी वो दे कस्टमर को दे कितना रहा है 600 ग्राम, और पैसे कितने के ले रहा है 1000 ग्राम, और कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे 1000 ग्राम की कॉस्ट प्राइस क्या थी 1000 रुपये, लेकिन उसकी जगह दिया उसने कितना 600 ग्राम ही। 600 ग्राम उसके कितने की पड़ी थी 600 रुपये की। 600 रुपये की चीज़ वो कितने में बेच गया 1000 में, प्रॉफिट कितने का वो 400 का। तो उन्होंने एक्चुअल गेन परसेंटेज पूछा, यानी कि 400 अपॉन में 600 गुना में 100, ये आ जाएगा 2 3 जा 200/3, यानी कि 66.66, या इसको 66.67% भी लिख सकते हैं, ए ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्तिक और प्रभास ने बिजनेस शुरू किया। कार्तिक ने 2500 रुपये लगाए और इसने 3000 रुपये लगाए। 8 महीने के बाद कार्तिक लेफ्ट द बिजनेस, कार्तिक ने बिजनेस को छोड़ दिया। एंड प्रभास इन्वेस्टेड क्यों % मोर ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब देखो इसने 8 महीने तो ये रखा, अब फिर क्या किया, जो इनिशियल थी उसकी 3000, उसका क्यों % मोर, क्यों % निकाल लेते हैं, क्यों % क्या आया हमारा 30 क्यों मोर इन्वेस्ट कर दिया एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि क्या 8 महीने पहले थे, अब ये 4 बच गए। जो प्रॉफिट का रेशियो है इन दोनों के, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो जब क्या होता है हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है या लॉस का रेशियो होता है, 10:19 आ गया, और इन्होंने हमसे क्यों की वैल्यू पूछी है। चलो सोल्व करते हैं। 4 2 जा 4 2 जा 4, ठीक है, ये क्या आ गया 5000 पे में 6000 जमा में ये क्या आ जाएगा 3000 जमा में 30 क्यू इजिकल टू 10/19, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ये 1 1 1 ये ऐसे काट सकता हूँ। तो अब सॉल्व करते हैं। 19 पंजे 95, 950 इजिकल टू 600 और 300 900,
जमा में 3Q। ठीक है, तो उस साइड 3Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, Q की वैल्यू इन्होंने हमसे पूछी थी 50/3 आ गया, बी ऑप्शन हमारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्ना टेक्स 2 hours टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एट द रेट ऑफ 60 km/h। देखो दिल्ली से आगरा 60 km/h की स्पीड से चले तो 2 घंटे लगते हैं, यानी कि इनका डिस्टेंस कितना आ गया 120 किलोमीटर। सी डिक्रीजेज हर स्पीड टू 50% यानी कि पहले 60 थी, अब इन्होंने कितनी 50% कम कर दी। 60 का 50% या 1/2 क्या होता है 30, यानी कि अब वो 60 से 30 स्पीड कम कर दी, तो 30 की स्पीड से चल रहे हैं। टेक 3 hours टू ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू चंडीगढ़। अब ये आगरा से चंडीगढ़ आ गए, इनको क्या लगे 3 hours, 30 की स्पीड से 3 hour यानी कि 90 किलोमीटर। फाइंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। एवरेज स्पीड पूछिए दिल्ली से चंडीगढ़। एवरेज स्पीड क्या था टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या 120 प्लस में 90 210, और टोटल टाइम क्या 2 आवर यहाँ लगे थे, 3 यहाँ लगे थे, 5 आवर। तो सोल्व कर देते हैं, 5 4 जा 20 और 5 2 जा, यानी कि 42 km/h इनकी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 6 km/h एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 km/h। देखो स्टिल वाटर में 6 है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि अप और डाउन। अप में क्या है स्ट्रीम वापस भेजती है, तो स्ट्रीम की स्पीड हमारी क्या माइनस हो जाती है, और डाउन में वो उसको मदद करती है नीचे जाने, तो डाउन में हमारी ऐड हो जाती है। तो ये बोट की स्पीड हो जाएगी अप में और डाउन में। इफ द टाइम टेकन टू रीच ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज 6 hour। डाउन स्ट्रीम कोई डिस्टेंस जाने में 6 घंटे लगते हैं। डाउन की स्पीड 8 थी, यानी कि कितने डाउन गई हो 48 किलोमीटर। द टाइम इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। अब स्ट्रीम में इसको सेम ही डिस्टेंस जाना है। अप स्ट्रीम में हमारी क्या है स्पीड है 4, तो कितना टाइम लगेगा 12 hours। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 729 ml ऑफ मिक्सचर कंटेन वाटर एंड वोडका इन द रेशियो 7:2। देखो वाटर है वोडका है 7:2 में। क्वांटिटी टोटल कितनी है 729, यानी कि 729/9 क्या आ जाएगा 81, यानी कि वाटर आ जाएगा 7 × 81, वोडका आ जाएगी 2 × 81। अब क्या किया हाउ मच मोर वोडका इज टू बी एडिड टू गेट ए न्यू मिक्सचर कंटेनिंग वाटर एंड वोडका इन। देखो इसमें अब वोडका मिलाना है, तो वाटर और वोडका की रेशियो 7:3 हो जाए। हमने देखा जो पहले पानी की रेशियो थी वही अभी है, क्योंकि पानी जितना था पहले उतना ही रहा, पानी की उसमें कोई चेंज नहीं आया। चेंज आया तो वोडका में। तो देखो पहले 2 × 81 थी, अब देखो ये 81 से मल्टीप्लाई है तो ये भी 81 से मल्टीप्लाई होगा। पहले 2 × 81 थी, अब 3 × 81 हो गया, तो कितनी वोडका मिलानी पड़ेगी, इसको माइनस कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा 81, कॉमन लेके 3 - 2 यानी 81 जो ml है वो वोडका हम मिला देंगे, तो ये रेशियो हमारी मेंटेन हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ए ट्रेन पासिस 2 ब्रिजेस ए एंड बी ऑफ लेंथ इतना और इतना। मान लेता हूँ मैं एक टाइम के लिए ट्रेन की लेंथ है x, ठीक है, जो ब्रिज को पास करने में उसने डिस्टेंस चला हुआ ए को वो इतना होगा, और बी को जो चला होगा डिस्टेंस वो इतना होगा। ठीक है, उन्होंने बोल दिया 60 सेकेंड एंड 75 सेकेंड, लेंथ ऑफ ट्रेन हमसे पूछ लिया। अब देखो डिस्टेंस अपॉन क्या टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों में स्पीड आएगी, स्पीड दोनों में क्या होगी सेम होगी, इसको हम इक्वल पुट करते हैं। 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 5x प्लस में 75 × में 5 = 4x प्लस में
150 इंटू में 4। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, 5x माइनस इस साइड 4x हो जाएगा, तो ये x आ जाएगा इजिकल टू 75 इंटू में, इसको मैंने 75 में तोड़ दिया 8 माइनस में 75 इंटू में 5, 75 कॉमन लिया 8 माइनस 5 यानी कि 75 इंटू में 3, 3 5 जा 15, 1 3 7 जा 21 और 2, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी जो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी हमारी क्या 225 मीटर हो जाएगी। इनमें सिर्फ ये करना होता है हमें कि स्पीड को इक्वल रख दो, बस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित हैज 10 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 5:3:2 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर गिविंग ₹15 टू अमित ही हैज ₹30, यानी कि उसके पास पहले कितने रुपए थे सुमित के पास 45। हाउ मैनी 25 पैसे कॉइन डिड ही हैव, तो 25 पैसे के कितने कॉइन हैं। अब देखो 1 रुपये में कितने कॉइन होते हैं 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अब 10 पैसे में कितने होंगे, यानी कि 1/10 यानी कि 0.1। अब 25 पैसे को चेंज करेंगे 0.25 और 50 पैसे को चेंज करेंगे 0.5। ये क्या आ गया, हमारे सारे रुपीज़ में चेंज हो गए। अब इसकी रेशो दे रखी इन्होंने 5:3:2। अब ये कितने हो जाएंगे 0.5 रुपीज़ प्लस में 0.75 रुपीज़ प्लस में 0.5 टू 1 रुपीज़। ठीक है, इसका टोटल क्या आ जाएगा 2.25 रुपीज़। ठीक है, लेकिन 2.25 की वैल्यू क्या है हमारे पास 45। इसको हम x मान लो ताकि इजी हो जाए समझना। तो 2.25 x की वैल्यू क्या है हमारे पास 45। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x इजिकल टू क्या आ जाएगा 40/5 इंटू में 100। अब ये 25 में 25 चौके 9 पंजे यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 20। ठीक है, अब इनसे क्या पूछा, हाउ मैनी 25 पैसे कॉइन, 25 पैसे कॉइन की क्वांटिटी हमारी ये थी 3x, x की वैल्यू हमारी 20 आ चुकी है, यानी 3 इंटू 20 क्या आ जाएगा हमारा 60, यानी कि 25 पैसे के जो कॉइन है वो 60 होंगे। अगर कोई भी पूछ लेता ये 100 होंगे और ये हमारे क्या आ जाएंगे 40। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 12 and 5। मैं मान लेता हूँ ए की एज 12x है और बी की 5x। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सी हु इज 8 ईयर यंगर देन ए, 8 ईयर यंगर है यानी कि 8 साल छोटा है, टू द प्रेजेंट एज ऑफ डी हु इज 6 ईयर ओल्डर देन बी। इन दोनों का, इनको 6 ईयर ओल्डर है यानी बड़ा है, इन दोनों का रेशियो दे दिया 16:9। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी, सी की हमसे एज पूछ ली, सी की क्या थी 12x माइनस 8। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 12x माइनस 8 अपॉन में 5x माइनस प्लस 6 इजिकल टू 16/9, 12 में 108, x माइनस में 72 इजिकल टू 80x प्लस में 96। ठीक है, तो ये क्या आ गया 28x इजिकल टू 168। अब कट करते हैं, 4 7 जा 4 4 जा 4 2 जा 7 6 जा, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6। तो x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारी c की क्या है प्रेजेंट एज आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने बोला रेशियो प्रेजेंट एज बोला था c की, ये हमने निकाली थी। 12 6 जा 72 माइनस 8 क्या आ जाएगी हमारी 64 ईयर्स। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ ताकि कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बेसिक से करोगे तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ए सेलर मार्क हिज आर्टिकल 75% अबव द कॉस्ट प्राइस, सीपी मान लेता हूँ मैं 100, तो एमपी क्या हो जाएगा हमारा 175
5 and sold it after offering two successive discounts 60% and 25%। अब देखो डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, एमपी के ऊपर, तो उसके बाद क्या आता हमारा एसपी। 175 पे अगर 60% डिस्काउंट दे दो, 60 माइनस करके ऊपर 40 आ जाएगा, और 25 दिया तो यानी कि ये 75/100, ये हमारा आ जाएगा एसपी। इन द होल ट्रांजेक्शन द सेलर लॉस्ट 1140, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, इसकी ही वैल्यू हमसे पूछी है। होल प्रोसेस में उसको 1140 का लॉस हुआ है। चलो एक बार के लिए हमारा एसपी निकाल देते हैं हम। 25 3 जा, 25 4 जा, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 2 जा, 5 3 जा 15, 2 5 5 5 जा, तो ये क्या गया 3 5 जा 15, 1 3 3 या 9 और 10, ये आ गया। ये क्या हो जाएगा 52.5। ये हमारा एसपी था, ये हमारा सीपी था, तो हमारा लॉस क्या आ जाएगा 100 माइनस 52.5 यानी कि 41.5 हमारा क्या आ जाएगा लॉस, सॉरी 47.5 हमारा क्या आ जाएगा लॉस। अब देखो इस लॉस को वैल्यू इन्होंने दे रखी है हमें, ये 47.5 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 1140। हमसे वैल्यू पूछी है किसकी, एसपी की। एसपी हमारा क्या आया था 52.5, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1140 बटे में 47, ठीक है, इंटू में 525। पॉइंट से पॉइंट मैंने कट कर दिया है। देखते हैं 5 9 जा 45, 2 5 5 जा 5 0, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा, 5 9 जा, 5 2 जा और 5 1। अब यहाँ पे 19 से चला जाएगा 6 पे 60, ये क्या आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1260 हमारा क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ दी आर्टिकल। एक बार फिर बता देता हूँ, डिस्काउंट किस पे होता है हमेशा एमपी पे, और डिस्काउंट के बाद क्या आता है हमारा एसपी। हमने क्या 60% का डिस्काउंट है, यानी कि 100 की चीज़ पे 60% का डिस्काउंट देंगे, वो चीज़ कितने की जाएगी 40 की, तो उसको डायरेक्ट 40/100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी प्रकार 25 का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 25 75/100 सोल्व करके हमारा एसपी आ गया। और क्या सीपी माइनस एसपी हमारा, या एसपी माइनस सीपी बोल सकते हो, हमारा क्या होता है लॉस। ये लॉस आ गया 47.5, इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी थी 1140, तो मैंने उसके हिसाब से फिर 52.5 की वैल्यू निकाल दी लॉस की। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 3 डिफरेंट 2 डिजिट नंबर इज 45, ठीक है। 3 डिफरेंट नंबर है जिनका एवरेज क्या है 2 डिजिट के 45। When the digit of all these numbers are reversed and then after reversing, तो देख मान लेते हैं 3 नंबर ए बी सी, रिवर्स कर दिया, आफ्टर रिवर्सिंग थर्ड नंबर बिकम 58 लेस देन सेकंड एंड 26 लेस देन फर्स्ट। जो तीसरा नंबर है वो क्या, वो मान लेता हूँ मैं सी ही है, ठीक है। थर्ड नंबर बिकम 58 लेस देन सेकंड, यानी कि सेकंड नंबर क्या हो गया सी प्लस 58 एंड 26 लेस देन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या हो गया ये तीनों हमारे नंबर आ गए रिवर्स के बाद, रिवर्स करने के बाद, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ रिवर्स नंबर इज 9 मोर देन दी ओरिजिनल नंबर्स, ओरिजिनल की एवरेज क्या थी 45, रिवर्स के बाद क्या आ जाएगी एवरेज 45 प्लस में 9 यानी कि 54, यानी कि इन तीनों का सम क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 162, यानी 3c प्लस में 84 इजिकल टू 162। अब c की वैल्यू आ सकती है हमारी यहाँ से 162 माइनस 84 8 7 3c, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2 जा 26। इन्होंने पूछा क्या फाइंड द लिस्ट ओरिजिनल नंबर। अब देखो c की वैल्यू हमारी 26 आ गई, यानी ये नंबर हमारा 26 है, ये 8 है 84 है, और ये क्या है 52 है।
लेकिन ये कब है? रिवर्स करने के बाद। रिवर्स करने से पहले ये कितने थे? ये 25 हुआ होगा, ये 48 होगा और ये 62 होगा। अगर आप लोग इसको चेक करना चाहते हैं तो इससे भी चेक हो सकता है कि इनका एवरेज 45 बन रहा है या नहीं। तो इन तीनों का मैं सम करता हूँ। 8 10 15 15 16 4 4 10 2 12 1 13। इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा 45 एवरेज आ गया, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। इन्होंने पूछा क्या था? फाइंड द लीस्ट ओरिजिनल नंबर। लीस्ट ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था? 25। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई 25। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौरव इन्वेस्टेड ए certain sum in scheme A at 10% per annum compounded annually. If the amount received by him after 3 years from scheme A is 5324, ठीक है, then find the interest received when the sum is invested at 15% per annum simple interest for 6 years. देखो इन्होंने सम नहीं दिया हमें और ये दिया है 3 ईयर। जो भी हमारा रेट है, रेट क्या है? 10%। उसका मतलब क्या हो गया है? 10/100 यानी 1/10। उसको रिवर्स करके जितने भी साल का दिया है उतना वो कर दो, यानी कि 10 का क्यूब कर दो। अगर 2 साल का दिया होता तो 10 का स्क्वायर कर दो। इसको हम अमाउंट मान लेंगे एक बार के लिए। अमाउंट हो गया हमारा 1000 रुपये, ठीक है। अब 3 साल का डब्बा मेथड लगाएंगे। पहले साल यहाँ 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा। फिर इस 100 पे 10 रुपये आएगा, यहाँ 3rd ईयर में फिर 10 रुपये आएगा, फिर इस 100 पे 10 आएगा और 10 पे 1 आएगा। ये कितना होगा? 331 हमारा इंटरेस्ट हो गया। और अमाउंट कितना था? 1000, यानी कि टोटल हमें 3 साल के बाद 1331 मिले। इन्होंने लेकिन दे क्या रखा है? 1331 की बजाय हमें कितने मिले हैं? 5324 रुपये। ये इसके कितने गुना है? देखा, लास्ट 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 1 4, 4 3 12, 2 1 4 3 12 और 13 1, 4 1 4 और 5, यानी कि इसके 4 गुना है। तो अमाउंट भी हमारा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमारे पास अमाउंट आ गया 4000 रुपये। अब हमने दिया है ये सिंपल इंटरेस्ट पे। कितने टाइम के लिए? 6 साल के लिए। तो निकाल देंगे क्या है। इंटरेस्ट पूछा हमसे सिर्फ, तो 15 × 90 और 9 × 36, 3600 रुपये हमारा क्या है? इंटरेस्ट मिल जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन है। जो भी हमें रेट दिया है उसका फ्रैक्शन निकाल लो। फ्रैक्शन निकाला हमने 1/10, उसको रिवर्स कर दो तो ये आ जाएगा 10। तो अगर जितने भी साल दिए 3 4 5 तो उसके उतनी ही पावर कर दो, ठीक है। जैसे 3 दिए थे तो 3 पावर कर दी तो 1000 आ गया। उसको एक टाइम के लिए हमारा क्या मान लो? प्रिंसिपल हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कोई भी कंपाउंड या सिंपल। तो उसको सोल्व करके हमारा जो यहाँ हमें 331 इंटरेस्ट मिला था, प्रिंसिपल ये था, तो अमाउंट हमें कितना मिला? 1331 की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी 5324। ये चीज़ हमने देखी 4 टाइम थी, तो प्रिंसिपल भी हमारा 4 टाइम हो जाएगा 4000। अगर आप लोग इसको सोल्व करना चाहें तो 4000 करके सोल्व कर सकते हैं, तो यही अमाउंट आएगा, ठीक है। ये आ गया 4000। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये इसको सोल्व करना था, ये तो आसानी था, सिंपल इंटरेस्ट था। 15% और 6% हमारा 3600 आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने बेसिक से सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझाए। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।